जय भवानी, जय भवानी। सबको जय माता जी की। मैं आपका भाई महिपाल सिंह मकाना। कैसे हो? ठीक हो? राजी खुशी? कल कोई छोटी सी घटना हो गई थी। कई सारे लोगों ने बोला, सुबह रात तक फोन आ रहे थे, क्या हो गया क्या हो गया, बहुत जबरदस्त हंगामा हो गया, आपको पकड़ लिया। मैं यार मैं तो पहाड़ खाड़ कितनी बार पकड़ी जोड़ो, मन ध्यान को नहीं, ये मन पहली बार लेट जा रहे लाग रहे। 18 साल में कितनी बार इस समाज के लिए कितनी रातें जेल में काटी है, कभी गिनती करी नहीं। और गिनती करता तो यहां आता नहीं। सीधा सा है, जब तक उनको, उस व्यक्ति को यह समझ में नहीं आता कि हमारी क्षत्रियानियां जो अंतिम कदम है, जोहर वो करने को तैयार है, और हम अभी भी गर्व से सर ऊपर करके खड़े हैं, तो शर्म है, अपने धिक्कार है, अपने अस्तित्व पर, हमारे होने पर कि हम क्षत्रिय हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। तब मुझे यह आना पड़ा कि वहां पे हमारी जरूरत है। आज गुजरात चलो, गुजरात की बहन बेटियां, उनके चरित्र पर, मेरी माता बहनों के चरित्र पर कोई दाग बताए, उससे पहले उसकी जबान काट ले। ये हमारा वहां सीधा 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 होना चाहिए था। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, अहिंसात्मक करेंगे। हो सकता है ये गांधी की धरती है, पर ये महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान की धरती भी नहीं है। हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। वो जो जिस भाषा में समझेंगे, उस भाषा में समझाने की औकात हमारी है। हम उस झालामान महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान दुर्गादास राठौड़ की संतान है। 17 बार गौरी को माफ किया, उनका एक बार जला। महाराणा प्रताप की आंख निकाल ली गई। 4 बार 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, और ताऊ पर सुल्तान है मत चूका चौहान। 34वीं पीढ़ी से आता हूं, पृथ्वीराज चौहान की आंख फोड़ लेगा तो भी बदला लेंगे। कल पत्रकार बंधु बोल रहे थे, एक लाइव में था कि अभी भी, अब 3 बार माफी मांग ली उसने, अक्कड़ काई की है। बात बहन बेटी के चरित्र की है, तुम अक्कड़ की पूछ रहे हो? अक्कड़ में और पश्चाताप में, अक्कड़ में और स्वाभिमान में, अकड़ में और सम्मान में तुम्हें फर्क समझ में नहीं आता? अगर बात मेरे सम्मान की होती, कल मेरी टोपी उछाल दी गई प्रशासन के द्वारा, अगर यही टोपी किसी सिख समुदाय की होती तो इस देश में क्या आग लग रही होती? हम में आज भी निष्पक्षता है, सरलता है कि टोपी उछलने के बाद भी उसको मुद्दा नहीं बनाया। क्षत्रिय समाज की आपने पगड़ी उछाल दी, मुद्दा नहीं बनाया। पर चाहे पद्मावती की बात हो और चाहे हमारी बहन बेटियों के अंग्रेजों को देने की बात हो, अगर मेरी बहन बेटियों के चरित्र पर कोई अंगुली उठाएगा, बाकायदा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कोई माफी नहीं होगी, कोई माफी नहीं होगी। कल हम लोग गए मेरी उन माताओं को समझाने जो जौहर व्रत लेके बैठी हुई थी। अभी आपके ये भाई जिंदा, आपका ये पुत्र जिंदा है। जौहर तब लिया जाता है जब अपने घर में कोई मर्द नाम की कोई चीज ना बची हो। साके में हर एक व्यक्ति, बच्चा बच्चा अपना सर का बलिदान दे चुका हो। सर कटे धड़ लड़े, उसके बाद की कहानी जौहर है। आपको ये करने की जरूरत नहीं है। अभी तो केवल
गुजरात के कुछ क्षेत्र का क्षत्रिय खड़ा हुआ है। और कल के बाद आप देखा होगा, कल राजस्थान में, एमपी में, गुजरात, अलग अलग, महाराष्ट्र में राजनाथ सिंह जी आज 2-3 घंटे राजस्थान जयपुर में पहुंचे हैं। कल की घटना के बाद वहां 5-7 अलग अलग संस्थाओं ने ज्ञापन दिया कि महिपाल सिंह को और जो भी पदाधिकारी पकड़े उनको छोड़ो, नहीं तो यह आंदोलन यहां भी होगा। राजनाथ सिंह जी पहुंच गए आज दोपहर में। समझ रहे इसका मतलब क्या है? इसकी ताकत समझ रहे हैं हम लोग। यह मुद्दा अगर पूरे देश में गया, मैं सही बता रहा हूं, अभी कोई बोल भी रहा था कि इस प्रोग्राम के लिए जो आदमी इकट्ठा हो रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि साहब ये तो कांग्रेस समर्थित है। मैं चौहान वंश से हूं, पृथ्वीराज चौहान की 34वीं पीढ़ी से हूं। मां आशापुरा की सौगंध खा के बोल रहा हूं, आज तक कांग्रेस को वोट नहीं दिया, बीजेपी का पक्का वोटर हूं। पर इस तरीके से अगर तुम जबरन धर्मांतरण कराओगे, तुम्हें वोट तो बहुत दूर की बात है, जहां से आए थे वहां भेजने की औकात भी हमारी है। ये बोल रहे 400 पर, मैं बोल रहा हूं अब की बार पार्लियामेंट के बाहर एक नारा अपन देंगे। और ये वो अगर 5 दिन 2 दिन जो भी कोई अल्टीमेटम है, उसमें पुरुषोत्तम रूपाला, नाम तो इसका पुरुषोत्तम न, ये असली में पुरुष खत्म है। पुरुषोत्तम नहीं हो सकता, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम है, उनकी उपाधि है। ये खत्म व्यक्ति, पुरुष खत्म, जो महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानता, अगर उसकी टिकट वापस नहीं ली गई तो एक नारा 2008 में मुझे, 2017 में मुझे पकड़ा गया था, 48 दिन की जेल काटी थी। और आपको मालूम हो तो 3 राज्यों की सरकार गई थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मैंने कल प्रशासन को बोला भी था, मन का तुम गलत आदमियों को पकड़ रहे हो भाई, तुम्हारे लिए 2-3 घंटे ऐसा होगा, डिटेन करके बिठाएंगे, पर 2-3 घंटे में कहां कहां आग लगेगी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो वो हकीकत में ही जानता नहीं था, उसने फिर वो फीडबैक लिया, फिर मालूम करा, फिर उसने पूछा, जिज्ञासा हो गई क्या क्या। मेरे को, मैं पिछली बार जब लास्ट पकड़ा गया था तो 3 स्टेट की सरकार चली गई थी, और मुट्ठी पर बाजने के लिए दिल्ली की सल्तनत अगर तुम खो रहे हो ना, तो तुम्हारे से बड़ा मूर्ख है नहीं कोई। एक रूपाला के लिए दिल्ली की राजगद्दी को अगर तुम दांव पे लगा रहे हो, मैं बोल रहा हूं रूपाला को मसल देंगे। कहां कहां जाएगी सीटें समझ में नहीं आएगी। 25 की 25 देते थे, और एक नारा दिया था 2017-18 में। क्या दिया था? एक बार दोहराऊंगा, और आपको थोड़ा आवाज तेज करना, क्योंकि मुझे मालूम है काल लगा के सुन रहे हैं मोदी जी, और आपकी कसम मोदी जी आपसे बेर नहीं है, पर रूपाला तेरी खेर नहीं है भैया। अमित शाह जी और मोदी जी, मुझे मालूम है, मैं जहां तक समझता हूं, और मेरी जो समझ है, इतनी गहराई से इस मीटिंग को देख रहे होंगे, तो मैं बोलना चाह रहा हूं भाई, मोदी जी देख रहे हो तो कमल का फूल, कमल का फूल जोर से लगाओ एक बार, कमल का फूल, दोनों हाथ उठो ऊपर उठा के, कमल का फूल, कमल का फूल। ये नारा आपके लिए नहीं है मोदी जी, ना अमित शाह के लिए, पर अगर ऐसे बंदरों को आप ये रेवड़ियां बांटोगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने छोड़ दिया अशोक वन में उनको। आप सबको केवल एक चीज बोलना चाह रहा हूं, थकने की जरूरत नहीं है, अभी तो केवल अंगड़ाई है, अभी तो केवल अंगड़ाई है, आगे बहुत, आगे बहुत साथ है कि नहीं है? खाने की जल्दी तो नहीं है, क्योंकि मुझे टाइम बोला वो दिया नहीं है अभी तक। मैं हकीकत में मेरे प्रदेश अध्यक्ष की तरह मैं वक्ता नहीं हूं, मैं तो मन की बात बोलता हूं। आज तक मैंने कभी स्क्रिप्ट लिखी नहीं है,
ना मैंने कभी कोई पढ़ा है कोई पेपर कि मुझे क्या बोलना है। मुझे तो वही बोलना है जो मेरे मन में है, मुझे वो बोलना है जो सच्चाई है, मुझे वो बोलना है जो आम राजपूत के हकीकत में जो स्वाभिमान से खड़ा है वो क्या सोचता है। मैं आम राजपूत परिवार से आता हूँ, मैं कोई राजनीतिक परिवार से नहीं आता। मैं कच्चे घरों का राजपूत हूँ, कच्चे चूल्हों का राजपूत हूँ। और मैं एक चीज और बोलना चाह रहा हूँ, जब जब ये रजवाड़ों पे बात आती है, मेरी आम घरों की महिलाएं, ये शतरानियां, ये आम राजपूत जो 2 समय की रोटी के लिए कहीं ना कहीं कोई खेती किसानी कर रहा है, कहीं ना कोई मजदूरी कर रहा है, वो तो रोड पे होता है। और 2, 4, 5 रजवाड़ों को अलावा वो 500 रजवाड़े कहां चले जाते हैं। वो जो रॉयल्टी खा रहे हैं महाराणा प्रताप के नाम की, पृथ्वीराज चौहान के नाम की, वो वीर दुर्गादास राठौड़ के नाम की, वो लोग कहां चले जाते हैं। जब MP MLA की टिकट की बात आती है तो उठा के आप किसी रॉयल फैमिली को दे दोगे। आम राजपूत कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस करता है कि 5 टिकट देनी थी, अरे 4 तो दे बंद दिया है, बांके घर भी गुंजाई जमाऊं तो। अब उनके घर किलों के गेट से निकलने के लिए हाथी चाहिए। भाई हाथी हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो बकरी है, वो तोड़ नहीं पाएगा वो दरवाजा। मैं सही बता रहा हूं। आज भी हम लोग केवल सैनिक थे, पहले कभी हम लोगों ने कभी यहां राज नहीं किया। सामंतवाद के नाम पे आज 80 साल बाद भी आप लोग टॉर्चर हो रहे होते हर दिन कि राजपूतों ने राज किया, राजपूतों ने ये किया, फलान किया, ढीकड़ किया। हम तो सेना में केवल रक्त बहाने का काम करते थे, पहले भी सैनिक थे और आज भी सैनिक है। आज भी उन रजवाड़ों के लिए लड़ रहे हैं जो खुद कभी सड़कों में नहीं आते। मैं इस मंच के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, आपसे प्रेम है तभी तो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, पर आप तो हमारे प्रेम को समझो, आप तो हमारे साथ को समझो, आप हमारे इस समर्पण को क्यों नहीं समझते। आज जब सब कुछ एकजुटता की जरूरत है, अगर 5 रजवाड़े भी आज अगर इस मंच पे होते और एक लाइन भी बोलते कि मैं यहाँ फलान रॉयल फैमिली से हूँ, मैं ढीकर रॉयल फैमिली से हूँ, मैं वहां के गढ़ किले से हूँ, मैं उस दरबार से हूँ, तो ताकत जाती कि नहीं जाती। आपको मालूम हो तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी थी यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में नमन है। पर क्या 564-65 रियासतें जिन राजाओं ने दान दी, उनके नीचे 6-6 फुट की मूर्ति नहीं लग सकती थी? नीचे लग सकती थी। 3,500 करोड़ खर्च हुए, 500 करोड़ और हो जाते, 1-1 करोड़ में एक मूर्ति तो मरी जाती, बन जाती कि नहीं बन जाती। पूरे देश को मंजूरी मिली, नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने बोला, अनाउंस किया कि हम बनाएंगे म्यूजियम। 2016-17 की बात है। मैं यही वो मांग करके गया था, बाकायदा मंजूरी दी, पर बना आज तक नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि जिनके बुजुर्गों की, जिनके बाप दादाओं की मूर्तियां लगनी है, वो तो वह चरणों में पड़े हैं, मूर्तियां कहां से लगेगी भाई। आप और मैं डिमांड कर रहे हैं मूर्ति की। सबसे बड़ी गलतफहमी, सबसे बड़ी दिक्कत कि जो लड़ने वाली कौम थी, जो जिनके पास अस्त्र शस्त्र थे, आप लोग समर्पण हो गए, समर्पित हो गए। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई किसी को साथ देना है तो समर्थन दीजिए, समर्पण की मुद्रा में नहीं। आपके पास जो भी कोई बंदूक थी, कोई धनुष था, कोई गदा थी, कोई तलवार थी, आप लोगों ने उन पॉलिटिकल पार्टियों के कदमों में रखकर समर्पण कर दिया। इसीलिए आपका और मेरा यह हाल है। अगर हम समर्थक होते और अपने जो भी अस्त्र शस्त्र थे लेके उनके पीछे खड़े होते तो उनको भी डर लगता कि इनके हथियार इनके पास है, ये लड़ने में सक्षम है और कभी भी अपना समर्थन ले सकते हैं। जैसे भी भाई शेर सिंह ने बोला, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने, पर यह बात इनके अभी समझ में नहीं आएगी। ये बात आएगी जब इनके हाथ से सब कुछ चला जाएगा। 15-20 साल बाद में जब आप और मैं बुढ़े हो जाएंगे और बोला नहीं जाएगा, जब आपसे पूछने आएंगे बताओ वो क्या बोल रहे थे, कि भैया बोलने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। अच्छी बात बोलिए, सही बता रहा हूं, पर बैठे बैठे बोर हो जाते हैं अच्छी बातों से। तीर तलवार की बात चलती है, खून 5 गुना तेजी से बहने लग जाता है। जैसे ही कोई एजुकेशन की बात आती है, अरे क्या यार क्या चालू कर दिया। तो मैं तो देखो तीर तलवार वाले आदमी हूं, एजुकेशन वाला कम हूं।
कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़ेंगे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे। तो अगला ये महासमर, ये स्वाभिमान सम्मेलन क्या राजकोट की धरती पे वापस से नहीं हो? मैं बोल रहा हूं, हो कि नहीं हो? हो कि नहीं हो? और यहां जो भी 40-50 हजार लोग बैठे हैं, क्या 5-5 लोग लाने में सक्षम है? सक्षम है क्या? हाथ ऊपर करके कसम खाओ एक बार भगवती की, सक्षम है क्या? मां भगवती कसम लाएंगे 5 आदमी। कब लेके आए राजकोट में? कौन सी तारीख? 9 तारीख या 10 तारीख? 9 या 10? क्योंकि 12 को तो रामलीला खत्म हो जाएगी। आपके पास दिन ही दिन है, 2-3 दिन की ज्यादा दिन नहीं है। और अगर ये राजकोट से भी नहीं माने तो क्या करेंगे? राजकोट से भी नहीं माने तो क्या करेंगे? वो जीएमडीसी ग्राउंड की कोई बात चल रही थी, वहां जा सकते हैं क्या अपन? जा सकते हैं क्या जीएमडीसी ग्राउंड? अरे बोलो जोर से, जाना है कि नहीं जाना है? तो मोदी जी सुन लीजिए, जीएमडीसी ग्राउंड भी हमारे मुट्ठी में है और राजकोट हम आ रहे हैं। राजकोट हम आ रहे हैं। अभी तो केवल बातों से काम चला रहे हैं। हम नहीं बोल रहे अहिंसात्मक कुछ करेंगे, हम तो अहिंसात्मक ही करेंगे, हिंसात्मक कुछ नहीं करेंगे भाई। क्योंकि हिंसात्मक करते ही उसी दिन आंदोलन खत्म हो जाता है। तो ये अंतिम पड़ाव, हिंसा अंतिम पड़ाव है। अहिंसात्मक अपने को लंबा लड़ना है तो अहिंसात्मक लड़ना है। तो केवल अभी आप लोगों से बोलना चाह रहा हूं, समय हो गया खाने का। आप लोगों ने मुझे सुना है, बहुत बढ़िया बात है। 50 बार और पकड़ा जाऊं कोई दिक्कत नहीं। मैं पुलिस प्रशासन को भी बोलना चाह रहा हूं, वो क्या बोलते हैं, वो कहावत है ना, वो एक है कोई डायलॉग, क्या था, जो भी था, इनके लिए मैं सोच के लाया था, इनके लिए सोच के लाया था। पर मुझे अभी किसी सज्जन ने बोला यहाँ 40% तक जो प्रशासन है उसमें बापू लोग हैं, क्षत्रिय समाज है। मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूं, आपका सम्मान रख रहा हूं। नहीं तो आपके कल के व्यवहार के कारण से तो मुझे इतनी खिन्नता आई कि जो मेरी जाति बिरादरी का कोई जो अधिकारी नहीं थे, वो मुझे सम्मान से बाकायदा वहां अच्छा फील करवा रहे थे। और जो मेरी जाति के अधिकारी थे, वो मुझे इस तरीके से समझ रहे थे जैसे मैं कुछ समझता ही नहीं। वो मुझे दाल के भाव पूछ रहे हैं, मुझे टिंडे के भाव पूछ रहे हैं। अरे तुम्हें बिठा के रखना है क्या भाई 2-4 घंटे? मुझे बता दो यार, सीधा सीधा बताओ, ये उल्लू मत बनाओ। तो आप लोगों से बोलना चाह रहा हूं, प्रशासन से बोलना चाह रहा हूं, कल हम लोग तो केवल बहन बेटियों से मिलने गए थे, इसलिए 5-7-10 थे। हम तो नहाते धोते भी 5-7-10 से ऊपर है यार। तो तुम सोचो कि हमें कोई उठा के ले जाएगा, कोई बकरी का बच्चा नहीं उठा के ले जाएगा। हम खुद जाना चाह रहे थे कि ठीक है, क्योंकि राजपूत समाज के व्यक्ति प्रशासन में ज्यादा है, उनका कोई मान सम्मान रह जाएगा, तो हम बैठ के चले गए। समझ रहे हैं, ये कोई गलती मत कर लेना। 3 राज्यों की सरकार गई, अब की बार दिल्ली की जाती रहेगी। अब सब लोगों से निवेदन, राजकोट के लिए तैयारी करें। हम जैसा भी है आपके लिए तैयार है। पूरे देश में ये 24 राज्यों में इसका बिगुल फूंक दिया गया। और अगर नहीं मानेंगे तो कमल का फूल हमारी भूल निश्चित कर देंगे, डेडलाइन कर देंगे, करके रहेंगे। और उसका रिजल्ट दिया है, आगे भी देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? कमल का फूल, कमल का फूल हमारे कई बुजुर्गों के मुंह से निकल नहीं रहा है, क्योंकि कई सालों से उसी को ठोक रहे हैं। मतलब किसी को खड़ा कर दो, वोट कन्विंस कर लो, काको सा खड़ा हुआ है, आनी देनो है, ठीक है, बट यार वहां जाके किसको देंगे? अरे भाया मैं तो कमल नहीं दिए रे। आदत तू लाचार है। कई सालों वो पूछ लो पकड़ बोले, छूट रहे को नहीं, वो लाता की दे रहे। एक गधा था, गधा, मैं बताऊं आपको, एक छोटा सा एक व्यक्ति था। ये वाकया हमेशा सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी बोलते थे। व्यक्ति था, वो हमारे मन में रहेंगे। सुनो मेरी बात, मरने वाला नहीं है वो व्यक्ति, हमारे मन में। हमारा
मतभेद था, मनभेद नहीं था। मिलते थे मंचों पे, जय माता जी की होती थी। हाँ, उनका तरीका अलग हो सकता है, मेरा तरीका अलग हो सकता है। तरीका, लक्ष्य एक ही था कि राजपूत सामाजिक होना चाहिए। तो सुखदेव सिंह एक बात हमेशा बोलते थे कि एक व्यक्ति था, उसके कोई चौक में गधा आया तो गधे की उसने पूंछ पकड़ ली और गधा भागे। गधा आपको मालूम लात मारता ही मारता है, तो पूरे गांव में वो लटक रहा है, गधा लात मार रहा, फूट गया, मुंह फूट गया, कौन ही फूट गई, सब कुछ गोडे गाडे सब फूट फाट गए। और फिर लास्ट में आके वापस वो गधा चौक पे आया तो गांव वालों ने रोक लिया। तो क्या यार, इसे पूंछ तो छोड़ दे। अरे के देख कितनी लग गई, तेरे खून आ रहा है, तेरा बिखर गया चेहरा, तू है कौन, तेरी हालत क्या हो गई, हाथ टूट गया, पैर टूट गया। अरे के भी सब न छोड़, वह पकड़ ज्ञान की बा बता, इस सबको छोड़, वो पकड़ कैसी थी ये बता। तो आप लोगों ने गधे की पूंछ पकड़ रखी है, आपका मुंह फूट गया है, आपकी आंख फूट गई है, हाथ टूट गया है, पर आप छोड़ नहीं रहे हैं। आप फिर भी बोल रहे हैं पकड़ कैसी है। अरे पकड़ ही तो खराब है थांकी, ये पकड़ ढीली कर दोगे जिस दिन, जैसे अभी कर रहे हैं, पर थोड़ी सी की पकड़ ढीली करिए। देख रहे हैं, आपकी कसम सब देख रहे हैं, पूरा का पूरा गुजरात देख रहे हैं, उसके साथ मोदी जी का पूरा जो है ना चंडाल चौकड़ी, वो देख रहे हैं इनको क्या 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 क्या। क्योंकि मैं 18 साल हो गए, मैं सामाजिक व्यक्ति हूं, ये मुझे खरीद नहीं पाए इसलिए बोल रहा हूं। बिकाऊ कई बार बिक जाते हैं और बिकेंगे यहां पर भी, मैं बता रहा हूं आपको, उनसे भी सावधान रहना। बिकेंगे, बिकना नहीं है, सौदा नहीं होने देना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें मरना पड़े। केवल पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट कटे, उससे नीचे कुछ भी नहीं। चाहे महिपाल सिंह मकड़ा बोले, चाहे करणी सेना बोले, चाहे शेर सिंह राणा बोले, हम नहीं मानेंगे भाई, हम नहीं मानेंगे। और उसका टिकट नहीं करता है तो कमल का फूल हमारी भूल। जय हिंद।